आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given, find the dimensions of P in the formula P equals to E L m to the power minus 5 G to the power minus 2। यहाँ पे given है E equals to energy, L equals to angular momentum, m equals to mass and G equals to gravitational constant। तो यहाँ पे देखो एक P हमें कोई टर्म है डिफाइंड है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है P equals to E L m to the power यहाँ पे है -5 इंटू G की पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं G स्क्वायर। ठीक, इसको हमने क्या लिख दिया, G स्क्वायर, ऊपर जाएगा G की पावर -2 हो जाएगा। P कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला गिवन था। P किस पे डिपेंड कर रहा था, E L m टू द पावर -5 अपॉन G स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है E हमारे पास क्या है, देखो E हमारा क्वेश्चन में कह रहा है एनर्जी है, तो E हमारा है एनर्जी, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक, L हमारे पास था एंगुलर मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं AM, और जो हमारे पास कैपिटल M था वो तो हमारे पास क्या है, मास, क्वेश्चन में गिवन है। और कैपिटल G जो था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हमें P का डायमेंशन बताना था, तो हमें पता है कि P इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, एंगुलर मोमेंटम पे, मास पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो इन सब का आपको डायमेंशंस पहले निकालना होगा। हमें सबका पता होता है, जनरली हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता होता, तो उसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है कि G कहाँ पे यूज होता है, G आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू होता है G इंटू M1 M2। मान लेते हैं दोनों बॉडी के मासेस सेम थे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, G M स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता था हमारे पास, R स्क्वायर। R क्या था, दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से अगर आप G की वैल्यू निकालो, बेसिकली ये क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे देखो G इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी चीज़ों का हमें डायमेंशन पता है। फोर्स क्या होता है हमारे पास, देखो फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है L टी की पावर -2, ये हमारा डायमेंशन होता है फोर्स का, एम एल टी की पावर -2। आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ, एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई मास, कैपिटल एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, एम टू दी पावर, ये देखो यहाँ पे क्या था, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एम बचेगा, उसके ऊपर जाएगा एम टू दी पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एल क्यूब, एक यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, बाहर ऊपर जाएगा, सॉरी ऊपर ही रहेगा, तो आ जाएगा एल क्यूब। ठीक, ये आ गया हमारे पास एल क्यूब इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी टू दी पावर -2, ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक तो जी का तो हमें पता चल गया, ई एनर्जी का निकाल सकते हैं। एनर्जी का क्या होता है, अगर देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी मान लो, कोई एक एनर्जी से लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का डायमेंशन एम हो जाएगा, वी का होता है एल टी की पावर -1, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और टी की पावर -1 था उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा टी की पावर -2। बेसिक सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ये हमारा आ गया एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका था एम की पावर -1, एल क्यूब टी की पावर -2। अच्छा, एल क्या था, एल का भी लिख लेते हैं, हमारा एंगुलर मोमेंटम था। हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसका आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। एम क्या है, मास, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम। वी क्या है, वेलोसिटी, होता है एल टी की पावर -1, और यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस, उसका हो जाएगा एल। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। सारी चीज़ों का आपको डायमेंशन फार्मूला पता है, पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी P थी, P कैसे डिफाइंड थी, E L m टू द पावर -5। चलो यहाँ पे देखो P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास E हमारा एनर्जी था, उसका डायमेंशन फार्मूला ऊपर ही लिखा है, एम एल स्क्वायर टी की पावर क्या था हमारे पास -2। ये आ गया हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। एल हमने कैलकुलेट कर लिए, देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये हमारा था एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, ये था। अच्छा, फिर क्या था, पी एम की पावर -5, तो मास है तो उसका डायमेंशन फार्मूला मास ही रहेगा, एम टू द पावर -5 ये आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो जी का हमने निकाल लिया है, एम इसका स्क्वायर करोगे -2 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एल की पावर आ जाएगा हमारे पास 6 और टी की पावर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक, स्क्वायर हमने कर दिया।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो p का आ जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे भी m की पावर 1 है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे m की पावर -5 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास m की पावर -3, और यहाँ पे m की पावर -2 है, तो ऊपर हमारे पास बचेगा m की पावर ओनली -1। ठीक, ये सारे m वाले टर्म्स हमारे यहाँ कैंसिल हो चुके हैं। ठीक, नीचे वाला। अब हम बात करते हैं l का। यहाँ पे देखो l स्क्वायर है, यहाँ पे भी l स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास l टू द पावर 4। यहाँ पे नीचे हमारे पास कितना है l की पावर 6, तो ऊपर जाएगा हमारे पास देखो कैंसिल होकर बचेगा l टू द पावर -2। समझ रहे होंगे आप। देखो अब l स्क्वायर भी l स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो चुका है। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है, एक मास, सॉरी मास तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास t बचा है। तो यहाँ पे देखो t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर -3, और ऊपर यहाँ पे नीचे देखो t की पावर -4 है, तो कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा t की पावर ओनली 1। ठीक, ये हमारा, इसको देख सकते हो m इक्वल्स टू लिख सकते हैं हमारे पास, देखो m की पावर -1 t और l की पावर -2, ये हमारा आ गया जो p था, p जो क्वांटिटी थी उसका डायमेंशन फार्मूला। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।